हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 वायर सेंसर को 3 वायर सेंसर से रिप्लेस करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। सिर्फ आप लोगों को सेंसर का पता होना चाहिए कि भाई सेंसर आपका पीएनपी है या एनपीएन। ये अगर आप लोगों को पता लग गया, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सेंसर है उसकी जो कलर कोडिंग है वो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग कैसे उसके कनेक्शन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, आपको जो 2 वायर सेंसर है इसके बारे में पता होना चाहिए कि 2 वायर सेंसर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। ओके, अगर आप लोगों को ये पता लग गया कि मेरा सेंसर पीएनपी है या एनपीएन, दूसरा कलर कोडिंग का पता होना चाहिए कि ब्राउन ब्लू ब्लैक में कौन सी वायर कहां पे कनेक्ट होती है, तो आप लोग सिंपली अगर आपका पीएनपी हो या एनपीएन हो या 2 वायर 3 वायर 4 वायर 5 वायर कितने भी वायर्स का आपका सेंसर हो, आप लोग आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग बिल्कुल जीरो लेवल से आरएलसी डिजाइनिंग, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई, वीएफडी, स्काडा, ऑटोकैड, इलेक्ट्रिकल कोई भी कोर्स अगर बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट या एंड्रॉइड ऐप से कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी अगर डिटेल चाहिए हो आप लोगों को तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज के थ्रू आप लोग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओगे कि भाई किस तरीके से 3 वायर सेंसर को 2 वायर सेंसर से रिप्लेस किया जाता है। ओके, यहाँ पे मैं 3 वायर सेंसर का एग्जांपल ले रहा हूँ, पीएनपी का ले रहा हूँ। और अगर आपके पास 4 वायर 5 वायर का सेंसर है और उसको आपको 4 वायर मतलब मान के चलो 5 वायर सेंसर को आपको 3 वायर सेंसर से रिप्लेस करना है, या फिर 3 वायर सेंसर को आपको 5 वायर सेंसर से रिप्लेस करना है। इसी तरीके से मान के चलो 2 वायर से अगर रिप्लेस करना है तो कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखोगे आप लोग, तो जो 3 वायर सेंसर होते हैं ना हम लोगों के, उसमें 3 कलर कोडिंग होती है। ओके, ब्राउन, ब्लू और ब्लैक। तो ब्राउन ब्लू ब्लैक जो कलर कोडिंग होती है, आप लोग चाहे किसी भी मैन्युफैक्चरर का सेंसर ले लो, 3 वायर अगर आप लोग सेंसर ले रहे हो तो ये एक स्टैंडर्ड होता है जो कि हर कंपनी फॉलो करती है। आप किसी भी कंपनी का सेंसर ले लो, चाहे ओमरोन का ले लो या फिर किसी अदर ब्रांड का ले लो, आप लोगों को जो कलर कोडिंग है वो ब्राउन ब्लू ब्लैक में मिलेगी। ठीक है, अब जो ब्राउन कलर की वायर होती है सेंसर में, इसको हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। ओके, अब जो सेंसर होते हैं हम लोगों के वो 3 वोल्ट से लेकर के और 28 वोल्ट डीसी में काम करते हैं। एसी में भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसी में सेंसर नहीं आते, प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपके एसी में भी आते हैं। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे 3 वोल्ट डीसी टू 28 वोल्ट डीसी की बात कर रहे हैं। ये कुछ केसेस में आप लोगों को 30 वोल्ट डीसी भी मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर कि भाई वो किस वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो सेंसर को बना रहे हैं। अब आपका इनपुट वोल्टेज जो भी आपका पावर सोर्स है, डीसी का पावर सोर्स, अगर आपका वो 3 वोल्ट से 28 वोल्ट के बीच में है तो ये जो वोल्टेज होता है हमको कैसे मिलता है? अब यहां पे हमको मिलेगा, एक होता है हम लोगों का माइनस और एक होता है हम लोगों का प्लस, यानी कि एक पॉजिटिव और एक होता है हम लोगों का नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, यहीं से हम लोगों को मिलेगा 24 वोल्ट डीसी। मान के चलो नॉर्मली हमारी जो पावर सप्लाई होती है वो या तो 12 वोल्ट डीसी की होगी या फिर वो 24 वोल्ट डीसी की होगी। तो मान के चलो कि यहाँ पे ये 2 टर्मिनल है मेरे पास। आपके एक तो ये वाला हो गया जहां से हम लोगों को मिल रहा है 24 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 24 वी लिखा हुआ है, इसके आगे प्लस भी लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये पॉजिटिव सप्लाई है। ओके, ये हम लोगों की पॉजिटिव सप्लाई है। और ये वाला जो सप्लाई है हम लोगों का, जहां पे ये ब्लू कलर की वायर कनेक्ट है, ये होता है हम लोगों का नेगेटिव सप्लाई। इसको हम लोग 0 वोल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब जब आप लोग देखोगे ना कहीं पे कोई ड्राइंग पढ़ो आप लोग या फिर पावर सप्लाई में भी, या तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, या फिर 24 वोल्ट और 0 वोल्ट इस तरीके से टर्मिनल्स पर लिखा हुआ मिलेगा। तो 24 वोल्ट अगर आप लोगों को टर्मिनल पे या ड्राइंग में अगर लिखा हुआ मिलता है तो वहां पे आप लोग समझ जाओ कि ये पॉजिटिव पावर सप्लाई है। ओके, और अगर आप लोगों को 0 वोल्ट कहीं पर लिखा हुआ मिले किसी टर्मिनल पे या ड्राइंग में, तो आप लोग समझ जाओ कि ये नेगेटिव सप्लाई है हम लोगों की। ठीक है, तो अगर हम लोगों का 3 वायर सेंसर है, 4 वायर सेंसर है, 5 वायर सेंसर है, तो उसमें ब्राउन और ब्लू ये 2 वायर जो होती है ये कॉमन होती है। अब ब्लू कलर की जो वायर होती है इस पे हम लोग 0 वोल्ट या फिर नेगेटिव सप्लाई जो होती है
उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं पावर सप्लाई का। ठीक है, इस वायर को हम लोगों ने पावर सप्लाई के नेगेटिव पे कनेक्ट कर देना है, और जो हम लोगों का ब्राउन कलर की जो वायर होती है उसको हमें पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, जो हमारे पावर सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल होगा या फिर जो 24 वोल्ट वाला टर्मिनल होगा वहां पे हम लोगों ने कनेक्ट कर देना है। और 3 वायर सेंसर में जो ब्लैक कलर की वायर होती है ये हम लोगों की फीडबैक वायर होती है। ओके, अब यहां से हमको आउटपुट क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा सेंसर पीएनपी है या एनपीएन है। अगर हमारा सेंसर पीएनपी है तो हम लोगों को यहां पे फीडबैक में मिलेगा +24 वोल्ट, यानी कि ये वाला सप्लाई। ठीक है, यानी कि ये जो ब्राउन वाला जो हम लोगों का वायर है जिसमें हम लोगों ने +24 वोल्ट दिया, ये हम लोगों को जो हमारा ब्लैक वाली वायर है यहां से हमको ये फीडबैक में मिल जाएगा। जैसे ही सेंसर के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट आते ही जैसे ही सेंसर ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा तो ये ब्लैक वाली वायर यानी कि फीडबैक वायर से हमको +24 वोल्ट मिल जाएगा। अब मान के चलो ये लोड है मेरा, और ये लोड भी मेरा 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है। ठीक है, मान के चलते हैं 24 वोल्ट डीसी पे ये लोड हम लोगों का काम करता है। तो अब इस लोड को +24 वोल्ट तो सेंसर से मिल गया क्योंकि ये पीएनपी सेंसर है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, पावर सप्लाई से नेगेटिव हम लोग या फिर 0 वोल्ट हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कॉमन लिखा हुआ भी है यहाँ पे 0 वोल्ट, और यहां से हम लोगों ने ब्लू वायर डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दी। तो इस तरीके से क्या होगा, 0 वोल्ट तो पहले से कनेक्ट है ही, और जो +24 वोल्ट है या फिर जो पॉजिटिव सप्लाई है वो सेंसर से इसको मिल जाएगी, तो ये सेंसर ऑन हो जाएगा। अब सेम यहां पे अगर ये एनपीएन सेंसर होता, ये अगर एनपीएन सेंसर होता तो क्या होता, ये जो ब्लैक कलर की जो वायर है जैसे ही यहां पे मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट सेंस करता सेंसर, तो यहां से हम लोगों को मिलता 0 वोल्ट। ठीक है, ये अब मुझे यहां पे +24 वोल्ट नहीं मिलता, मुझे 0 वोल्ट मिलता। ये ब्लू कलर की जो वायर जो हमने यहाँ पे लगा रखी है ना, यही 0 वोल्ट हम लोगों को हमारी फीडबैक वायर यानी कि ब्लैक वायर से हम लोगों को मिल जाता। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या काम करते, या फिर ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट होती, इस तरीके से भी ले सकते हो आप लोग, या फिर ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ब्लू कलर की वायर कनेक्ट की है, फिर हम लोग यहाँ पे ब्राउन कलर की वायर कनेक्ट करते अगर हमारा ये एनपीएन होता। अब मान के चलो ये आपको समझ में आ गया कि भाई पीएनपी और एनपीएन कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। अब हम लोग समझते हैं 2 वायर सेंसर को। 2 वायर सेंसर में क्या होता है, कोई भी यहाँ पे आपको ध्यान ही नहीं देना है कि भाई पॉजिटिव कहां पे देना है, नेगेटिव कहां पे देना है, इस तरीके से कुछ नहीं देखना है आप लोगों ने। 2 वायर सेंसर में क्या होता है, जो सप्लाई आप लोग सेंसर को दोगे वही आपको आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट ये सेंसर हम लोगों का सेंस करेगा, तो मान के चलो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये 2 वायर सेंसर है तो इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, ब्राउन और ब्लू। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन और ब्लू में हम लोगों को इसकी कलर कोडिंग मिल गई। अब ब्राउन वाली वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव सप्लाई के साथ में। ठीक है, ये हम लोगों का +24 वोल्ट या फिर पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा पावर सप्लाई का वहां पे कनेक्ट कर दिया। अब जो ब्लू कलर की वायर होगी ये हम लोगों का फीडबैक वायर होगा। जैसे ही सेंसर ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा तो तुरंत यहां से ये ब्लू कलर की वायर से हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा, यही वाला सप्लाई हमको यहाँ पे फीडबैक में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई हम लोगों को मिल गई। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई तो हम लोगों ने अपने लोड में कनेक्ट कर दी। ये लोड भी मेरा मान के चलो 24 वोल्ट डीसी का है। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे, जो हम लोगों का 0 वोल्ट या नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको हम लोग अपने पावर सप्लाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हम लोगों के कनेक्शन होते हैं 2 वायर सेंसर के। अब मान के चलो कहीं पे मेरा पीएनपी सेंसर लगा हुआ है, अब मुझे उसको रिमूव करना है, तो हम लोग क्या काम करेंगे, सिंपल सा है कि आप लोगों को जो लोड पे आप लोगों ने 0 वोल्ट कनेक्ट किया हुआ है या फिर जो कॉमन वायर आपकी है उसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना है। सिर्फ आप लोगों ने क्या काम करना है, जो ये ब्लैक वाली या फिर जो फीडबैक वायर है इसको हटा देना है, पावर सप्लाई से दोनों वायर हटा देनी है, हटा दी। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इसकी जगह पे आप लोग जब 2 वायर सेंसर को जब आप लोग लेके आओगे तो आप लोगों ने अपनी पावर सप्लाई के साथ में सिर्फ एक वायर कनेक्ट करनी है जो कि आपका ब्राउन होगा। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस ब्राउन कलर की वायर को कनेक्ट करोगे पॉजिटिव के साथ में या फिर +24 वोल्ट के साथ में, तो जो आपका फीडबैक वायर है या फिर जो आपका ब्लू कलर का वायर है यहां से आप लोगों को फीडबैक मिलेगा। यहां से आप लोगों को फीडबैक क्या मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, यहां से 24 वोल्ट मिलने के बाद अब आपके लोड को 24 वोल्ट यहां से मिल गया और बाकी पहले से ही जो कनेक्शन हो रखे थे 0 वोल्ट कॉमन के वो तो हो ही रखे थे। तो ऐसे आप लोगों का यहाँ पे 24 वोल्ट का जो भी आपका लोड होगा वो आपका यहाँ पे ऑपरेट होगा। और इस तरीके से सिंपली आप लोग यहाँ पे 3 वायर सेंसर को 2 वायर सेंसर से रिप्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 4 वायर और 5 वायर के जो सेंसर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा NONC मिल जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों का एक तरीके का NO होगा। और सेंसर जब हम लोग यूज करते हैं 3 वायर 4 वायर 5 वायर के,
तो वहां पे हम लोगों को ये भी ध्यान देना होता है कि हमारा सेंसर NO टाइप है या फिर NC टाइप है। ठीक है, NO टाइप होगा तो आपको सेंसर सेंस करने के बाद सप्लाई देगा, अगर NC टाइप होगा तो वो आपको कंटिन्यू सप्लाई देगा, जैसे ही सेंसर ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा तब जाकर के ये इसकी सप्लाई काटेगा। ठीक है, तो NO टाइप है या NC टाइप है आपका सेंसर, वो भी आप लोगों ने ध्यान देना है। दूसरा आपका PNP है या NPN, वो भी आप लोगों ने ध्यान देना है। और कलर कोडिंग का आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो 4 वायर 5 वायर होते हैं उसमें कुछ नहीं NO NC बढ़ जाते हैं, बाकी की जो कलर कोडिंग है ब्राउन और ब्लू कलर की, इसके कनेक्शन कैसे होने वो सब कुछ सेम होता है। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टॉपिक मेरे से काफी बार मैंने देखा था, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछा गया था कि 2 वायर सेंसर के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।